हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीटेट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पशुओं का अध्ययन करते हैं, यानी एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं। तो पशुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 बीसी में जंतु इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस कारण अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण हम 5 अलग अलग समूहों में विभाजित करते हैं, जिनमें पहला है स्तनधारी वर्ग, मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग। आइए हम एक एक करके सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ। तो पहला है हमारा स्तनधारी वर्ग। तो स्तनधारी वर्ग, इस वर्ग के जंतु जो होते हैं उच्च तापी एवं नियत तापी के होते हैं। उच्च तापी का मतलब ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनका शरीर जो होता है इनका बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। इनके त्वचा पर क्या होता है? बाल होते हैं, रोम होते हैं, हेयर्स से क्या होता है? ढका रहता है और इनके बाह्य कर्ण भी उपस्थित होते हैं और इनकी त्वचा में श्वेत एवं तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और इनमें जो मादा होती हैं, मादा में स्तन या दुग्ध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो फिर चलिए मैं नेक्स्ट मत्स्य वर्ग के बारे में चर्चा कर मत्स्य वर्ग के बारे में आपको बताती हूँ। मत्स्य वर्ग, इस वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। असमतापी, विषमतापी, यानी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये बाहर के वातावरण से इनका जो रक्त होता है वो प्रभावित होता है। इनका शरीर जो होता है वो धारा रेखी होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, इनमें सभी प्रकार की पक्षियां आती हैं। ये क्या होते हैं? ये नियत तापी होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। ये वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं। ये हवा में उड़ते भी हैं तथा जमीन पर तेजी से चलते भी हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। ठीक है, इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है? वो फीदर से क्या होता है? ढका होता है, परों से ढका होता है। इनकी अंगुलियां जो होती है वे नखर युक्त होती हैं। इनमें श्वसन जो होता है क्या होता है? वो फेफड़ों द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में सभी रेंगने वाले जीव जैसे सांप, छिपकली, बिच्छी और कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी रेप्टिलियन होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो असमतापी होता है। ये असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका शरीर जो होता है वो शुष्क सल युक्त त्वचा से ढका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उभयचर वर्ग। इस वर्ग में मेढक, कछुए ये सभी आते हैं। चलिए मैं अब एनसीईआरटी में आपके जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है हाथी। हाथी हाथी तो आप सभी ने ही देखा होगा। हाथी क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे प्राणी हैं, बहुत ही अच्छे जीव हैं। वे हाथी क्या होते हैं? वे एक झुंड में रहते हैं। वे जिस झुंड में रहते हैं उस झुंड में कम से कम 12 से 14 हाथियाँ रहती हैं और उस पूरे झुंड की जो मुखिया होगी, सदस्य जो होती है, मुखिया जो होती है, वे सबसे बुजुर्ग जो हथनी होगी, मादा हाथी, वे होती है। इसमें क्या होते हैं? बच्चे होते हैं और बच्चे के साथ साथ इनमें जो मादा हाथियाँ होती हैं वे होती हैं। इसमें नर हाथी इनके झुंड में नहीं होते हैं और जब भी 14 साल के इनके बच्चे हो जाते हैं तो वे भी क्या करते हैं? झुंड को छोड़ के क्या होते हैं? चले जाते हैं। हाथी क्या होते हैं? झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा क्या होता है? पत्तियाँ खा लेता है। हाथी जो होते हैं वे 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 200 केजी होता है। हाथी पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आगे आगे हाथी, हाथी की जो मुखिया है हथनी, सबसे बुजुर्ग जो होंगी वही होंगी। पीछे इनके देखिए इनका समूह है पूरा। नेक्स्ट है बाघ, टाइगर। बाघ क्या होते हैं? इनकी जो देखने की दृष्टि होती है ना वो बहुत ही तीव्र होती है। ये हमसे मनुष्य से 6 गुना तीव्र गति से देखते हैं, अंधेरे में ही देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रात में जितने भी देखने वाले जीव होते हैं वे क्या होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। मनुष्य, मानव को छोड़ के पशु पक्षी जो भी होते हैं ये लोग रात में क्या कहते हैं? इनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। इनकी जो महसूस करने की क्षमता होती है ना बहुत तीव्र होती है। ये कंपन के माध्यम से इनकी जो सामने देखिए मूंछ लगी होती है, बड़ी बड़ी सी मूंछ के माध्यम से ये क्या करते हैं? वो कंपन के माध्यम से अपने शिकार को पता लगा लेते हैं कि शिकार कहाँ पे छुपा है और
उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, रास्ता को ढूंढ लेते हैं कि किधर शिकार है, किधर हमको जाना है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नीचे लाइन लिखी गई, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, तो सभी को पता है, पर ये कब बना है, ये 1973 में बना था। और भारत में बाघ की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, ये बाघ देखिए, इनके मूंछ कितने अच्छे दिख रहे हैं। फिर थर्ड है हमारा स्लॉथ। स्लॉथ ये देखने में तो बहुत ही सुंदर जीव है, बहुत ही आलसी जीव है। ये क्या करता है, ये 17 घंटा सोता ही रहता है बस। इसका पूरा जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का ही होता है। और ये क्या करता है कि पूरा जीवन काल अपना जो है सिर्फ 8 ही पेड़ों पर बिता देता है, क्योंकि हफ्ते में ये एक दिन तो वॉशरूम के लिए आता है। सोचिए कितना गंदा प्राणी है, पर ठीक है, दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये अपना पूरा जीवन काल क्या करता है, 8 ही पेड़ पर बिता देता है। ये देखिए, आपको इमेज में दिख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर से एकदम स्लॉथ भाई साहब। नेक्स्ट है हमारी गिलहरी। गिलहरी तो बहुत ही प्यारी जीव है, पर इनकी ना क्या होता है कि गिलहरी और चूहे, ये इस टाइप के जो जीव है ना, इनके दांत जो होते हैं ना, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो अगर ये समय से उसको मतलब संतुलन में ना रखें अपने दांतों के बढ़ने की वजह से इनकी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। इसीलिए ये क्या करते हैं ना, अपने दांतों क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं। अब देखेंगे ना, चूहे लोग होते हैं, वे कपड़े कुतरते रहते हैं, सामान क्यों कुतरते रहते हैं, वो इसीलिए कुतरते हैं। अगर वो ना कुतरे ना, तो उनके दांत इतने बड़े हो जाए ना कि वे अपने दांत के बढ़ने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए ये गिलहरी और चूहे ये सब क्या करते हैं, कुतरन का काम करते हैं, अपने दांतों से हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। नेक्स्ट है सांप। सांप आ गए। भारत में क्या होता है कि वह 4 ही टाइप के सांप पाए जाते हैं, कोबरा, दुबैया, करैया और अफाई। ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे, कोबरा, सांप, दुबैया, करैत, अफाई। इनका जो क्या कहते हैं, जब भी सांप काट लेता है तो उसके हमको जो इंजेक्शन लगता है ना, सीरम कहते हैं उसको, इंजेक्शन जो लगता है वो इंजेक्शन इन्हीं के विष के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, इनको क्या होता है, इनके पास कान नहीं होता। ये क्या करते हैं, शरीर के जो इनका जमीन पे जो कंपन होती है ना, उसी कंपन को इनके शरीर क्या आता है, महसूस करता है। और उसी से इनको पता चलता है कि हमारे सामने कोई और जीव है। ये सब मतलब इनको पता चलता है कि दिखने को तो दिखाई देता है, इनकी आंखें होती है, पर इनको सुनाई नहीं देता है। जैसे ना आप देखे होंगे कि जो सपेरे आते हैं, लोग कहते हैं कि बीन बजा रहे हैं, वो नाच रहे हैं। नाचते नहीं है वो क्या होता है ना, वो बहुत परेशान होते हैं उस टाइम। वो बस वो जो ध्वनि की कंपन होती है ना, उसी कंपन से वो, जिधर कंपन तीव्र होती है उधर साइड वो झुकते हैं। ठीक है, तो इनके जो दांत होते हैं, इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। तो पर ना इनके 2 दांत जो होते हैं सामने के, वे क्या होते हैं, खोखले टाइप के होते हैं, और वो बहुत ही जहरीले, उन्हीं से ये क्या करते हैं, जहर को छोड़ते हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इनके दांत को, कितने नुकीले नुकीले से दांत दिखाई दे रहे हैं एकदम। सांप को नचाने वाले को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से ही इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, कि उसी से जान जाते हैं कौन से सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं, जो कितनी अच्छी, क्या ही बात है, क्या खास बात है इनके यहाँ की। तो आगे मैंने बहुत बार चर्चा की वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देती हूँ। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी समतापी उष्ण रक्ती जीव, इनका जो शरीर होता है ना, वे वातावरण में चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, उससे क्या करते हैं, इनके शरीर का जो ताप होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य के शरीर का ताप कितना 37 डिग्री होता है, तो बाहर के वातावरण के हिसाब से इनका तापमान क्या होता है, घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, समतापी जीव कहते हैं। इस वार्म ब्लडेड जो जीव होते हैं, इनको भोजन की ज़्यादा मात्रा होती, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, ये बकरी हो गई, और गाय भैंस, ये सब देखे होंगे आप, बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं,
भोजन को ग्रहण करते हैं। और इनमें क्या आती है, पक्षियाँ आती हैं। पक्षियों के पंख का जो कार्य होता है ना, वो उड़ने का कार्य इनका सेकेंडरी है, मतलब वो अपने पर से उड़ते हैं, उनका कार्य सेकेंडरी है, लेकिन वो उस पर के माध्यम से ना अपने पंख से क्या कहते हैं, उष्मा बनाए रखते हैं। जब भी आप मुर्गी मुर्गी देखें, आप मुर्गी मुर्गी के पंख को ना कभी आप ऐसे उठा के उसके नीचे हाथ लगे देखिएगा ना, बहुत गर्म होता है वहाँ पे। तो वो अपने पर के माध्यम, पंख के माध्यम से क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, विषम तापी जीव या शीत रक्तीय जीव। इसमें क्या होता है, सरीसृप और उभयचर वर्ग के जीव आते हैं। जैसे आप देखे होंगे अपने घरों में ही कि गर्मियों में छिपकलियाँ बहुत दिखाई देती हैं ना, ऐसे टहलते हुए दीवालों पे, ऐसा लगता है कभी कभी ऊपर ही गिर जाएंगी। तो गर्मियों में छिपकली, पर ठंडी में आप वही देखेंगे, ठंडी में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं। क्योंकि वो अपने शरीर के ताप को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं, छुप जाती हैं। क्योंकि इनका शरीर जो होता है ना, बाहर के वातावरण से इनका शरीर के जो रक्त होता है वो प्रभावित करता है। तो ये हो गए हमारे कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। चलिए फिर आज यहीं तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको नॉलेजेबल लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ना कि ऐसे ही। तो ठीक है, चलिए फिर आज बस यहीं तक। कल नेक्स्ट फिर मैं कल दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।